बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर एस्पायरेंट्स, आज के क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सीएसएस एंड पीएमएस का जो फ़िलासफ़ी का सिलेबस है। इस लेक्चर में मैं आप लोगों को वो स्ट्रेटजीज़ बताऊंगा जो मैंने फ़िलासफ़ी के पेपर में यूज़ किए थे, और इसमें मैं आप लोगों को ये तरीका बताता हूँ कि इसमें आप लोगों के 80+ मार्क्स किस तरह आएंगे। सही है, सिर्फ 5 दिन आप लोग स्टडी करेंगे और मैं दावे के साथ कहता हूँ कि आप लोगों का पूरा जो सीएसएस का जो सिलेबस है फ़िलासफ़ी का वो कवर हो जाएगा। इस लेक्चर में मैं आप लोगों को सिर्फ 4 फोकस्ड एरियाज़ बताता हूँ जिससे आप लोगों का पूरा पेपर जो है वो कवर हो जाता है। जो मैंने ख़ुद ये स्ट्रेटजी फॉलो किया था वही मैं आप लोगों को जो है वो बताता हूँ। मेजॉरिटी जो एस्पायरेंट्स हैं वो फ़िलासफ़ी का जो सीएसएस का जो कोर्स है इसको ऑप्ट नहीं कर रहे हैं, और रीज़न इसका ये है कि उनको लगता है कि ये मुश्किल कोर्स है। क्यों मुश्किल है? क्योंकि हम इसके जो की टर्मिनोलॉजीज़ हैं इसको नहीं समझ सकते। तो सबसे पहले इस सीरीज़ में मैं आप लोगों को जो की टर्मिनोलॉजीज़ हैं, जो की कंसेप्ट्स हैं फ़िलासफ़ी के रिलेटेड, वही की कंसेप्ट में आप लोगों को इस सीरीज़ में पढ़ाऊंगा। सबसे पहले हमने की टर्म्स सीखना है, फिर उसके बाद मैं आप लोगों के साथ जो है एक एक जो लेक्चर हैं एक एक टॉपिक के बेस पे मैं वो शेयर करूंगा और आप लोगों ने मुझे फिर फीडबैक देना है। तो चलो चलते हैं। इसका जो सिलेबस है ये मैंने आप लोगों के लिए बिल्कुल आसान, जो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से है सीएसएस का, उसके 7 चैप्टर्स हैं। उसका जो फर्स्ट चैप्टर है वो इंट्रोडक्शन है, इसका जो सेकंड चैप्टर है वो फ़िलोसॉफ़िकल मेथड्स हैं, थर्ड चैप्टर इस कोर्स का जो है वो एपिस्टेमोलॉजी है, फोर्थ चैप्टर जो है वो इसका ओंटोलॉजी है, सिक्स चैप्टर जो है वो इसका इथिक्स है, जो सेवन्थ चैप्टर है वो मुस्लिम थिंकर्स हैं, जो 8 चैप्टर्स हैं वो कंटेम्प्रेरी फ़िलोसॉफ़िकल मूवमेंट्स है। तो सबसे जो ज़्यादा जो क्वेश्चन आते हैं वो आप लोगों को इस पोर्शन से, रीसेंट जो पेपर्स हैं वो इस पोर्शन से आप लोगों को क्वेश्चंस मिलेंगे। तो सही है, फिर जो है एक एक पे मैं डिटेल के साथ बताता हूँ कि कौन कौन से एरियाज़ जो हैं वो आप लोगों ने पेपर के लिए कवर करना है। सिर्फ 5 दिन आप लोगों ने प्रिपरेशन करना है, ये स्ट्रेटजी फॉलो करना है आप लोगों का। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि फ़िलासफ़ी का जो सिलेबस है ये कवर हो जाएगा। सही है, तो इसका जो सिलेबस आप लोग देखें तो ये कुछ इस तरह का सिलेबस जो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से मिला है, ये फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन ने ये सिलेबस प्रोवाइड किया है। इस सिलेबस में जो है इंट्रोडक्शन है, तो मैं आप लोगों को बताऊँ कि इंट्रोडक्शन से जो है इस तरह के क्वेश्चंस नहीं आ सकते कि लेट्स सपोज़ आप लोगों से एक एग्ज़ामिनर क्वेश्चन पेपर में पूछे कि फ़िलासफ़ी को डिफ़ाइन करे, तो रीसेंट पेपर्स दे के इंट्रोडक्शन से कोई क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक है, कि डिफिनेशन करे, नेचर एंड स्कोप ऑफ फ़िलासफ़ी बताए। अगर स्कोप के बारे में कोई क्वेश्चन आ जाए तो स्कोप ऑफ फ़िलासफ़ी तो बिल्कुल आसान है, आप लोगों ने इसको डिफरेंट फील्ड्स के साथ लिंक करना है। मैं आप लोगों को आसान तरीका बताऊं तो इसका ये मतलब है कि जिस भी स्कोप में आप लोगों के पास क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाई, या जिस भी स्कोप में आप लोगों के पास साइन ऑफ इंटरोगेशन का क्वेश्चन आ जाए, वही सारे फील्ड्स जो है उसमें फ़िलासफ़ी इन्वॉल्व है। यानी जिसमें आप लोग सोचते हैं उस सारी फील्ड्स में फ़िलासफ़ी इन्वॉल्व है। आप इस फ़िलासफ़ी का जो सब्जेक्ट है वो हर एक स्कोप के साथ आप लिंक कर सकते हैं, चाहे वो साइंस है, चाहे वो सोशल साइंस है, फ़िज़िक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, इवन मैथमेटिक्स है। हर एक फील्ड में आप लोगों के पास जो है फ़िलासफ़ी इन्वॉल्व है। इसलिए तो आप लोगों के पास हर एक फील्ड में पीएचडी है, यानी डॉक्टर ऑफ फ़िलासफ़ी। तो सही है, इसी तरह आप लोगों ने फ़िलासफ़ी को हर एक फील्ड के साथ आप लिंक कर सकते हैं। फिर आता है फ़िलोसॉफ़िकल मेथड्स। तो फ़िलोसॉफ़िकल मेथड्स में मैं आप लोगों को सिर्फ जो डायलेक्टिकल मेथड है हीगल का, ये मैं सिर्फ रिकमेंड करता हूँ। तो इसके साथ साथ में आप लोगों को सिर्फ ये जो सिलेबस गिवन है ये आप ख़ुद रीड करें। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का गिवन सिलेबस है, और हर एक पेपर के लिए जब आप लोग प्रिपरेशन करते हैं तो उसका सिलेबस ख़ुद चेक करें और इसको फिर क्रॉस चेक करें पास्ट पेपर्स के साथ, ख़ुद एनालिसिस किया करें कि कौन कौन से एरिया से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। उसी के बेस पे आप लोगों ने प्रिपरेशन करना है। सही है, ट्रेंड इधर से हमने फाइंड करना है। तो मैं आप लोगों को वो 4
फोकस्ड एरियाज़ बताता हूँ जिस पे आप लोगों ने फोकस करना है। वो 4 फोकस्ड एरियाज़ जो हैं, इसमें हमारे पास जो है एपिस्टेमोलॉजी है। एपिस्टेमोलॉजी में हमने प्लेटो, डिकार्टिस, ह्यूम एंड कैंट, इनके फ़िलासफ़ी को समझना है। तो एपिस्टेमोलॉजी में अगर आप लोग पास्ट पेपर्स में जो 2025 का पेपर है, इसमें एपिस्टेमोलॉजी से क्वेश्चन आया है। ह्यूम्स का जो एम्पिरिसिज्म है, इससे एक क्वेश्चन आया है, ठीक है, 2025 में। और फिर आप लोग 2024 का पेपर देखें तो इसमें भी आप लोगों को एपिस्टेमोलॉजी से क्वेश्चन मिलेगा और वो डिकार्टिस से आया है। यानी 2024 में भी इससे एक क्वेश्चन आया है, 2025 से भी आया है। डिकार्टी का जो एक फेमस कोटेशन है जो कॉग्निटो एर्गो सम है, आई थिंक देयरफॉर आई एम, कॉग्निटो एर्गो सम। तो इस कॉग्निटो पे एक क्वेश्चन आया है, इस टर्म के बारे में उस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो सबसे पहले अगर आप लोग एपिस्टेमोलॉजी को कवर करेंगे, इन 4 फिलासफर्स को, तो रीसेंट ट्रेंड्स ये है कि जो जो क्वेश्चंस है वो इन एरियाज से आते हैं। तो एपिस्टेमोलॉजी में आपने इन 4 फिलासफर्स को कवर करना है, इससे आप लोगों का एक क्वेश्चन जो है वो कवर हो जाता है। नेक्स्ट जो एथिक्स है, तो 2025 का पेपर आप लोग देखें तो एथिक्स से भी एक क्वेश्चन आया है, और वो मेल का जो फिलासफी है यूटिलिटेरियनिज्म, इसी पे एक क्वेश्चन आया है। सही, इसके साथ साथ आप लोग फिर 2024 का पेपर देखें तो एथिक्स में एरिस्टोटल से एक क्वेश्चन आया है। तो इसका मतलब है कि इस एपिस्टेमोलॉजी के पोर्शन से भी क्वेश्चन आता है, एथिक्स के पोर्शन से भी क्वेश्चन आता है। और एथिक्स के पोर्शन में 2024 में जो मैंने अटेम्प्ट किया था, उसमें रॉल्स का भी एक पोर्शन जो है, इसके फ़िलासफ़ी के रिलेटेड भी एक क्वेश्चन आया था। सही, तो ये आपने जो है कवर करना है। फिर इसके साथ साथ जो है मुस्लिम थिंकर्स में हमने अल-गज़ाली को कवर करना है, इब्न रुश्द को कवर करना है, अल्लामा इकबाल को कवर करना है। अभी मुस्लिम थिंकर्स में 2025 में जो क्वेश्चन नंबर 3 आया है, वो किससे आया है? क्वेश्चन नंबर 3 मुस्लिम थिंकर्स में जो है वो अल-गज़ाली से लिया गया है, और वो काज़ एंड इफ़ेक्ट, इसका एक फ़िलासफ़ी है, उससे एक क्वेश्चन आया है। फिर आप लोग मुस्लिम थिंकर्स में देखें तो अल-गज़ाली का 2024 में भी एक क्वेश्चन आया है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सही है, 2 मरतबा कंसेक्टिव 2024 और 2025 अल-गज़ाली से क्वेश्चन आए हैं, तो पॉसिबिलिटी ये है कि इब्न रुश्द से इस दफ़ा क्वेश्चन आ जाए या अल्लामा इकबाल से आ जाए। तो इससे बेहतर है कि हम तीनों को कवर करें। फिर जो है सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस जो रिसेंटली लोग कहते हैं कि फ़िलासफ़ी को ऑप्ट ना करें, क्यों? क्योंकि वो आजकल जो है कंटेम्प्रेरी फ़िलोसॉफ़िकल मूवमेंट्स के रिलेटेड क्वेश्चंस लेके आते हैं, और फिर एस्पायरेंट के लिए मसला बन जाता है कि कंटेम्प्रेरी फ़िलोसॉफ़िकल मूवमेंट्स को हमने किस तरह कवर करना है। इसमें 4 फ़िलासफ़ीज़ हैं, वो हमने कवर करना है। सही, इन 4 फ़िलासफ़ीज़ में से जो है फर्स्ट जो है वो प्रैग्मैटिज़्म है, यानी जेम्स एंड डेवी का जो फ़िलासफ़ी है प्रैग्मैटिज़्म का, इसको आपने कवर करना है। मैं इस पे इसी जो है लेक्चर्स अपलोड करूँगा इन सीरीज़ पे। न्यू प्रैग्मैटिज़्म का एक पोर्शन है रोटी का, इस पे आप लोगों ने जो है फोकस करना है, इसको आप लोगों ने कवर करना है। फिर जो है एग्जिस्टेंशलिज़्म बहुत फेमस फ़िलासफ़ी है, इस जीन पॉल सार्टर एंड हेडिगर, इनका फ़िलासफ़ी है एग्जिस्टेंशलिज़्म, इसको भी आप लोगों ने जो है कवर करना है। और पोस्ट मॉडर्निज़्म, इससे भी क्वेश्चन आता है। तो अगर आप लोग देखें तो कंटेम्प्रेरी जो फ़िलासॉफ़िकल मूवमेंट्स है, इनमें से प्रैग्मैटिज़्म का जो है क्वेश्चन आया है, और वो जेम्स के रिलेटेड एक क्वेश्चन प्रैग्मैटिज़्म का आया है 2025 में। और फिर जो है जो कंटेम्प्रेरी फ़िलासफ़र्स हैं, इससे जो है 2024 में भी सार्टर की जो फ़िलासफ़ी है एग्जिस्टेंशलिज़्म, 2024 में इससे क्वेश्चन आया था। सही है, उधर एग्जिस्टेंशलिज़्म फ़िलासफ़ी में जो जीन पॉल सार्टर है, इसकी फ़िलासफ़ी में एक कंसेप्ट यूज़ हुआ है बैड फेथ का। तो उसी बैड फेथ के ऊपर जो है एक टेक्निकल क्वेश्चन जो है वो पूछा गया था, लेकिन वो इतना मुश्किल नहीं था, आसान क्वेश्चन था बैड फेथ के बारे में। सही, फिर इसके साथ साथ जो है आप लोग पोस्ट मॉडर्निज़म से भी क्वेश्चन देख सकते हैं, जो पास्ट पेपर्स में रीसेंट 2024 एंड 2025 में आया है। वो जो है फुकाल्ट की फ़िलासफ़ी से आया है, यानी इसकी फ़िलासफ़ी से पोस्ट मॉडर्निज़म में भी क्वेश्चन आया है। तो मैं आप लोगों को बताऊं कि कंटेम्प्रेरी जो फ़िलोसॉफ़िकल मूवमेंट्स है, इससे 2 क्वेश्चंस
रीसेंट जो ट्रेंड्स चल रहा है, 2 क्वेश्चंस इससे जो है एग्ज़ामिनर उठाता है। फिर इसके साथ साथ आप लोग देखें तो मुस्लिम थिंकर से तो एक ज़रूर आता है, 2 इधर से आते हैं, एक क्वेश्चन मुस्लिम से आता है, इथिक्स से एक हर साल आता है, एपिस्टेमोलॉजी से एक हर साल आता है। तो अगर आप ये 4 फोकस्ड एरियाज़ को कवर करेंगे तो आपके कितने क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं? 2, 3, 4, 5, आपके 5 क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं। और पेपर में आप लोगों ने टोटल 4 क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व करना है और एक क्वेश्चन जो है वो MCQs का पोर्शन होता है। तो इससे बेहतर है कि हम सिर्फ 4 एरियाज़ को फोकस करें, शॉर्ट टाइम में स्मार्ट स्टडी करें, हमारा जो है वो कोर्स कवर हो जाएगा, हमारे मार्क्स भी अच्छे आएंगे। तो 4 क्वेश्चंस आप इन 5 में से कर सकते हैं आसानी के साथ। अभी मैं आप लोगों को एक और बात बताऊं। लेट्स सपोज़ इधर हमारे पास जो है डिफरेंट चैप्टर्स हैं, इंट्रोडक्शन के रिलेटेड है, सही है। तो इंट्रोडक्शन में मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि इंट्रोडक्शन में मुझे नहीं लग रहा है कि एक एग्ज़ामिनर इस पोर्शन से यानी फ़िलासफ़ी का टीचर हो और वो इस पोर्शन से क्वेश्चन लेके आए। ये तो नहीं हो सकते, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन तो नहीं लेके आ सकता है कि डिफ़ाइन फ़िलासफ़ी और फ़िलासफ़ी का जो स्कोप है इसको एक्सप्लेन करे। ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। तो एक फ़िलासफ़ी का टीचर बीइंग एज अ फ़िलासफ़र उसने बहुत टेक्निकल क्वेश्चन बनाना है, सही है। तो मैं कहता हूँ कि ये इस तरह का क्वेश्चन वो नहीं लेके आएगा, और लेके अगर वो क्वेश्चन लेके भी आए तो फ़िलासफ़ी का स्कोप एंड नेचर बहुत ज़्यादा, आप लोग इस पे बहुत लिख सकते हैं। फिर फ़िलोसॉफ़िकल मेथड्स में जो सोक्रेटिक मेथड्स हैं, इंडक्टिव मेथड्स है, डिडक्टिव मेथड्स है, डायलेक्टिकल मेथड्स है, तो इसमें सबसे ज़्यादा आप लोग जो CSS के ट्रेंड्स में देखते हैं तो वो डायलेक्टिकल मेथड्स है हीगल का, ठीक है। तो इस पे हमने फोकस करना है, यानी ये आप लोग एक ऑप्शनल के तौर पर आप इस पोर्शन को कवर करें। ये तो आप लोगों ने वैसे जनरल देखना है कि फ़िलासफ़ी का डिफिनीशन क्या है, 2-3 इस पे 2-3 फ़िलासफ़र्स का जो व्यू है इसको देखे कि आपके पास रेफरेंस हो। फिर इसके साथ साथ डायलेक्टिकल मेथड्स जो हीगल के हैं इस पे आपने जो है काम करना है, बिल्कुल आसान फ़िलासफ़ी है। फिर उसके साथ जो है एपिस्टेमोलॉजी में मैंने आपको बताया है, यानी हमने एपिस्टेमोलॉजी पे फोकस करना है, हमने जो है इथिक्स पे फोकस करना है मुस्लिम थिंकर्स में और कंटेम्प्ररी में। तो इन 4 एरिया से हमारा जो है, इन 4 एरिया से हमारा पूरा पेपर जो है वो कवर हो जाता है। बाकी जो ओंटोलॉजी है इसमें मार्क्स से अगर किसी ने पॉलिटिकल साइंस लिया है तो ऑलमोस्ट जो मटीरियलिज़म जो कंसेप्ट है इसको आप लिंक कर सकते हैं, यानी जो आइडियलिज़म की फ़िलासफ़ी है वो ऑलरेडी एपिस्टेमोलॉजी में कवर हो जाएगी। तो ये चीज़ें अगर आप लोग सिर्फ 4 फोकस्ड एरियाज़ को कवर करेंगे तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि आपके फ़िलासफ़ी के कोर्स में जो है 80+ मार्क्स आएंगे, सही है। अभी जो है अगर आप लोगों ने इस सीरीज़ को फॉलो करना है तो जो हमारा चैनल है खान प्रेप पॉइंट, इस पे आप लोगों को सारे लेक्चर्स जो है वो मिलेंगे। इसमें जो है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा फ़िलासफ़ी के लेक्चर्स। CSS में मेरे 68 मार्क्स है, तो मैं कहता हूँ CSS के इस्लामियात पोर्शन में मेरे 68 मार्क्स हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि उस पे मैं आप लोगों के साथ वो स्ट्रेटजीज शेयर करूँ कि CSS के इस्लामियात में 2024 में मेरे 68 मार्क्स हैं। तो ये 68 मार्क्स मैंने किस तरह लिए और किस तरह आसानी के साथ आप लोग भी ये मार्क्स ले सकते हैं, तो पूरा सीरीज़ में आप लोगों के साथ शेयर करूँगा और इंशाल्लाह इसका आप लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। मैंने फ़िलासफ़ी का सीरीज़ क्यों स्टार्ट किया है, क्योंकि फ़िलासफ़ी के अच्छे लेक्चर्स यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं है। हमने की कॉन्सेप्ट्स को फोकस करना है और सिर्फ सेलेक्टेड एरियाज़ पे हमने काम करना है, ताकि हमने सिर्फ पेपर में अच्छे मार्क्स लेना है, क्योंकि हमने इसका एक्सपर्ट तो नहीं बनना है। तो इसलिए हमने शॉर्ट वेज जो है, जो शॉर्ट ट्रिक्स है उसको फॉलो करके एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लेना है। थैंक यू सो मच। अगर आप लोगों के क्वेश्चन है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।